नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक की क्वेरी है कि सर म्यूचुअल फंड में निवेश करा था, मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या सर मार्केट पॉजिटिव वे में आएगा या नहीं? क्या मार्केट में कोई गुड न्यूज आएगी या नहीं? तो देखो, गुड न्यूज आ चुकी है। आज की वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जितना भी आपको करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद अब आपको पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रिटर्न कब से मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक आर्टिकल है। आर्टिकल में अगर हम बात करें बीते पिछले 50 दिन की, तो यहाँ पे देखो 27 सितंबर 2024 की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स का मार्केट कैप देखें तो उसकी वैल्यू थी 4.77 लाख करोड़ की। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 18 नवंबर 2024 की, तो इसका जो टोटल मार्केट कैप हो चुका है वो हो चुका है 4.27 लाख करोड़ का। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 लाख करोड़ रुपए का हमको भारी नुकसान देखने को मिलेगा। अब जितना भी हमको ये नुकसान देखने को मिला है ना, ये एफआईआई का नुकसान नहीं है, ये हम डीआईआई का नुकसान है। बिकॉज अभी के टाइम में जो मार्केट रन कर रहा है, ठीक है, मार्केट में जितने भी आपको मूवमेंट दिख रहे हैं, पैसे का जो भी रोटेशन चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डीआईआई ही कर रहे हैं। मतलब जो डीआईआई है वही इंडिया का मार्केट है स्टेबल करके रख रहे हैं, वही संभाल रहे हैं, वही इंडिया का मार्केट चला रहे हैं। बिकॉज अगर हम बात करें बीते 50 दिन की, तो यहाँ पे एफआईआई ने क्या करा था, भर भर के पैसा निकाला था। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज निकल के ये आई है कि एफआईआई जिस तरीके से बिकवाली कर रही थी भारी मात्रा में, अब वो बिकवाली की परसेंटेज है कहीं हद तक यहाँ पे कम हो चुकी है। अब कम क्यों हो चुकी है, चलिए यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये लिखा हुआ है क्योंकि जिस पेस के साथ विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे थे, उसी तेजी में कमी देखने को मिली है। ठीक है, अगर एफआईआई मान लीजिए, नॉर्मल सी बात है, अगर पैसा कम मात्रा में निकालेगी या इनकी बिकवाली कम हो जाएगी, तो इंडिया का मार्केट कहीं ना कहीं वो क्या है, आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही राष्ट्रीय पद के शपथ ना ली हो, लेकिन उन्होंने अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिक इंडिकेटर्स देने शुरू कर दिए हैं, जिससे ग्लोबल शेयर बाजार की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया के मार्केट में जितना भी आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए हो रहा था बिकॉज इंडिया की जो कंपनी है उनके तिमाही के नतीजे सही नहीं आए थे। अब तिमाही के नतीजे सही क्यों नहीं आए थे, एक ही चीज वीडियो में बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अगर इंडिया की टैक्सेशन की बात करें तो काफी हद तक वो बिगड़ा हुआ था। अगर इंडिया के तिमाही के, इंडिया के जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर उनके तिमाही के हम नतीजों की बात करें तो सन 2020 में अगर चेक करें तो उनके तिमाही के नतीजे सही नहीं आए थे। वहां पे भी हमको डाउनफॉल नजर आया था, वो कोविड का टाइम भी था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 2024 में कंपनी के जो तिमाही नतीजे थे वो बिल्कुल भी सही हमको देखने को नहीं मिले हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लोबल मार्केट है वहां की भी कंडीशन है, इस वजह से क्या है, इंडिया के मार्केट से एफआईआई भर भर के पैसा निकाल रहे थे। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी हमको नजर आ रही है। उस वजह से क्या है, जो एफआईआई है वो अपना पैसा यहाँ से कम निकाल रही है। लेकिन हमारी क्या जो गवर्नमेंट है, अगर हम बात करें सेबी की, अगर बात करें आरबीआई की, तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ ऐसा प्रस्ताव सामने रख रहे हैं जिससे एफआईआई है वो वापस से अपना पैसा है इंडिया के मार्केट में री इन्वेस्ट करे। अगर री इन्वेस्ट ना भी करे तो उनकी जो बिकवाली है बिल्कुल बंद कर दे, जिससे हमको कहीं ना कहीं क्या रहेगा, पॉजिटिव वे में आता हुआ नजर आएगा मार्केट। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, जिससे आपको पता चले कि भैया आगे आने वाले दिन जो 50 दिन है इसमें मार्केट कैसा रहने वाला है। तो देखो, पहली चीज तो अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, मैं आपको एक पोजीशन बताता हूं। अगर निफ्टी 50 21,300 पॉइंट का जो लेवल है, अगर इसके भी नीचे चले जाता है तो यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, मार्केट यहाँ से ऐसा नहीं है अगर पॉजिटिव वे में जा रहा है तो मार्केट में थोड़ा सा भी आपको डाउनफॉल नजर नहीं आएगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी, लेकिन ये टाइम ऐसा है, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो अगर आप इस टाइम में टिके रहोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट सडनली ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये वाली बात आप समझ लेना अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देखो, अगले 50 दिन कैसा रह सकता है शेयर बाजार। तो मीडिया रिपोर्ट ने कहा है कि विदेशी एफपीआई का मतलब क्या होता है, एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई को एफडीआई के रूप में रिक्वालिफाइंग करने के लिए आरबीआई और सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इनका फ्रेमवर्क ये तैयार किया जा रहा है कि भैया जो एफआईआई हैं, जो इंडिया के मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, वो फ्रेमवर्क के माध्यम से क्या रहेगा कि जो एफआईआई वापस से इंडिया के मार्केट में अपना पैसा है री इन्वेस्ट करे, जिससे क्या है, मार्केट कई हद तक थोड़ा पॉजिटिव वे में आपको आता हुआ नजर आएगा। इस पूरे का मतलब यहाँ पे ये है जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। सेकंड, यहाँ पे देखो क्या हुआ है,
नए नियमों के साथ एफपीआई बड़ी हिस्सेदारी रख सकते हैं। मतलब सेबी और आरबीआई जो मिलकर काम कर रहे हैं, जो फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, उसके साथ अगर देखें तो जो एफआईआई ने जो पैसा निकाला था वो वापस से इंडिया के मार्केट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है, इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर एफआईआई का जो आपका पैसा आएगा तो मिड कैप कंपनी में और जो लार्ज कैप कंपनी में है, यहाँ पे वो वापस से अपना पैसा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बताऊं, अगर एफआईआई है, अगर इस प्रस्ताव के बाद, इस फ्रेमवर्क के बाद भी अगर री इन्वेस्ट नहीं करती है तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे बस मेन मुद्दा ये है बिकवाली बंद हो जाए। अगर एक तरीके से बिकवाली बंद हो जाती है, एफआईआई अगर मान लीजिए पैसा इन्वेस्ट वापस से नहीं करे तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बिकॉज अभी के टाइम में बात करें, जो डीआईआई है उन्होंने अच्छी तरीके से मार्केट को संभाल के रखा है, इसलिए मार्केट क्या है वापस से आपको अच्छा खासा नजर आएगा। बिकॉज डीआईआई की जो कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, वो इंडिया के मार्केट को अच्छे खासे तरीके से चला सकते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट की तरफ हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, चीन के साथ अमेरिका की तल्खी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत साउथ एशिया में अहम देश होगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप और नरेंद्र मोदी की नजदीकी विदेशी निवेश में बढ़ावा देने के साथ ही इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि चीन और भारत के बीच का ट्रेड कितना और कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में जितना भी आपको करेक्शन देखने को मिला है 10-12% का, अभी आगे आने वाले 50 दिन में इतना करेक्शन और देखने को मिलेगा। बाकी अभी के टाइम में ये है, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, पैसा नहीं निकालो। अगर आपके पास पैसा हो तो इन्वेस्ट करो, अगर पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ मत करो। बिकॉज ये मार्केट का एक ऐसा मूवमेंट है, अभी के लिए मार्केट में बने रहोगे तो मार्केट यहां से पॉजिटिव वे में आपको जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल सडनली ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट 2 दिन ऊपर की तरफ गया, फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिली, नीचे की तरफ गया, इस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखेगी और मार्केट धीरे धीरे आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता चल चुका होगा कि जो भी मार्केट का डर था वो खत्म होने वाला है। बिकॉज मार्केट में जल्दी ही जो हमारी सेबी है और जो आरबीआई ने मिलकर जो प्रस्ताव रखा है, जो फ्रेमवर्क तैयार करा है, वो कई हद तक क्या कर रहा है, काम भी कर रहा है। इसलिए एफआईआई ये उनकी जो बिकवाली है काफी हद तक कम हो चुकी है। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।